प्यारे बच्चों, पिछले जो हमारा लेसन था, पिछले पीरियड के दौरान मैंने आपको शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध है क्या, इसके बारे में समझाया था। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस में जो पहला चैप्टर है दूसरे भाग का शीत युद्ध का दौर, इसमें इस चैप्टर में बेटा पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर 3 टॉपिक जो हैं ये और महत्वपूर्ण बनते हैं। इनमें से पेपर में कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। एक है U2 विमान घटना क्या थी, दूसरा है बर्लिन संकट के बारे में आप क्या जानते हैं, और क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप क्या जानते हैं। पेपर के दौरान ये प्रश्न जो हैं ये काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो इस पीरियड में मैं आपको इनके बारे में समझाना चाहूँगा। शीत युद्ध जैसे आप सभी ने पिछले जो है पीरियड में पढ़ा था, भाई एक ऐसी अवस्था जिसमें युद्ध होने के पूरे आसार हों लेकिन युद्ध न हो, इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया था। और शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक ये शीत युद्ध का जो दौर है चला था। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दोनों के अंदर दुश्मनी जो है वर्चस्व की लड़ाई थी और उस वजह से इसमें युद्ध होने के आसार थे, लेकिन अंत तक युद्ध नहीं हुआ। और 1991 ईस्वी में जब सोवियत संघ 15 भागों में बट गया, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, उसके बाद में शीत युद्ध का अंत माना जाता है। तो शीत युद्ध के दौरान शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी जो घटनाएं घटी, तो ये जो है टॉपिक जो है आज इसके ऊपर है। कई बार पेपर में आता है भाई U2 विमान घटना क्या थी। जो U2 विमान घटना है इसके बारे में जो है एक U2 अमेरिका का जो है एक हवाई जहाज़ का नाम है U2। उसने क्या किया, 1955 ईस्वी में सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति बने और उनका नाम था ख्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 1958 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया, अगर भाई सोवियत संघ जो है अमेरिका के साथ मित्रता करना चाहता है और शायद युद्ध नहीं होगा। तो और ये बाद में आशा की गई ये बात है सितंबर 1958 में। सितंबर 1958 ईस्वी में जो राष्ट्रपति थे ख्रुश्चेव अमेरिका की यात्रा पर गए थे और उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया भाई अमेरिका के जो हैं राष्ट्रपति जो हैं वो भी सोवियत संघ की यात्रा पर जाएंगे। लेकिन जब ये वार्ता का दौर चल रहा था, उसके बाद में 1960 ईस्वी में 4 देशों का एक सम्मेलन होना निश्चित हुआ पेरिस में और उसमें ये डिसीजन लिया गया अगले बैठ करके सोवियत संघ और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इनकी मित्रता कराएंगे। ये जो मतलब आपसी मित्रता का माहौल तैयार हो रहा था और इसी दौरान ऐसे समय में ही जो अमेरिका का एक जासूसी विमान था जिसका नाम U2 था, वो सोवियत संघ की सीमाओं की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। अब भाई सोवियत संघ ने जो है सीमा पर कैसे अपना जो सैनिक जो है साजो सामान कैसे किया हुआ है उसकी वो जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। उस वजह से जो सोवियत संघ है वो अमेरिका से नाराज़ हो गया और फिर शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने की कोशिश करने लगा, अगर मैं तो मित्रता चाहता हूँ लेकिन अमेरिका मित्रता नहीं चाहता। तो जो ये U2 विमान घटना है ये भी एक शीत युद्ध को बढ़ावा देने का इसने काम किया था। इस पे अलग से भी प्रश्न आ जाता है U2 विमान घटना क्या थी, तो इसमें आप बताओगे U2 जो है एक अमेरिका में हवाई जहाज़ का नाम था और जब मित्रता की बात चल रही थी तो ऐसे समय में इस विमान द्वारा सोवियत संघ की सीमाओं की जासूसी करते हुए इसको देखा गया था और उस वजह से जो मित्रता का माहौल था वो है फिर दोबारा दुश्मनी में बदल गया था। दूसरा आता है बर्लिन संकट।
भाई बर्लिन संकट के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें भी अलग से प्रश्न आ जाता है। तो बर्लिन संकट क्या था बेटा? जो बर्लिन संकट है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जर्मनी की जो राजधानी है उसको नाम है बर्लिन। अब क्या हुआ, 1945 ईस्वी में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे मैंने पिछले जो है लेसन में आपको बताया था कि एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ, और एक तरफ धुरी शक्तियाँ थी जर्मनी, इटली और जापान। इसमें हार कौन गया था दूसरे विश्व युद्ध में? जो है दूसरे विश्व युद्ध में पराजय हुई थी धुरी शक्तियों की, जर्मनी, इटली और जापान। जब जर्मनी दूसरे विश्व युद्ध में हार गया तो हारने के बाद में जो ये 4 शक्तिशाली देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन और जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं और फ्रांस, इन्होंने जर्मनी को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। जर्मनी को जो है अपने में, जर्मनी पर कब्जा कर लिया। अब पश्चिमी जो जर्मनी थी उस पर तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा हो गया था, और ऐसे ही पूर्वी जर्मनी जो है उस पर कब्जा हो गया था सोवियत संघ का, जिसको हम आज रूस के नाम से जानते हैं। ऐसे ही जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन, वो भी ऐसे ही इसका बंटवारा किया गया। पश्चिमी जो बर्लिन थी उस पर तो जो है कंट्रोल किया अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने, और पूर्वी जो बर्लिन है उस पर जो कंट्रोल किया, उस पर कब्जा किया सोवियत संघ का कब्जा था। अब सोवियत संघ का जो कब्जा था पूर्वी बर्लिन पर, उसने उसको वहाँ पर साम्यवादी जो शासन स्थापित करने की वहाँ पर कोशिश की। धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो है वो दुश्मनी बढ़ती गई, और जून 1948 ईस्वी में सोवियत संघ ने क्या किया, जो पूर्वी बर्लिन थी और जो पश्चिमी बर्लिन थी उस पर आने जाने के लिए जो रास्ता था उस पर सोवियत संघ ने जो है नाकाबंदी शुरू कर दी, उसको रोक दिया। अब भाई पश्चिमी जो बर्लिन है उसमें कोई भी यातायात के जो साधन थे, खाद्य सामग्री जो पहुँचानी थी, वो सभी पर रोक लगा दी, नाकाबंदी वहाँ पर कर दी। तो इससे क्या हुआ, संयुक्त राज्य जो अमेरिका था या ब्रिटेन या फ्रांस था, उनके जो कंट्रोल था पश्चिमी बर्लिन पर, उनसे वो कट गए। तो उन्होंने क्या किया, फिर हवाई जहाज़ के माध्यम से, वायुसेना के मार्ग से वहाँ पर खाद्य सामग्री पहुँचाई, और क्योंकि उनका वहाँ पर कंट्रोल था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की जो वायुसेना थी या हवाई जहाज़ थे, उनके साथ जो खाद्य सामग्री पहुँचाई जा रही थी, तो उसको फिर सोवियत संघ ने उनको कुछ नहीं कहा। नहीं तो अगर सोवियत संघ ने उनकी जो वायुसेना को मारना अगर शुरू कर देते, गिराना शुरू कर देते, तो क्या होता, फिर जो है युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन उस दौरान जो है ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि जब सोवियत संघ ने नाकाबंदी शुरू की तो उस दौरान पूरे विश्व में ये माहौल सा हो गया था कि भाई युद्ध तो अब होकर रहेगा। इसी को फिर बर्लिन संकट के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर ये पेपर में आता है बर्लिन संकट के बारे में क्या जानते हो, तो उसमें आपने बताना है भाई पश्चिमी जो बर्लिन है उस पर तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा था, पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का कब्जा था। पूर्वी सोवियत संघ ने क्या किया, जून 1948 ईस्वी में बर्लिन की नाकाबंदी शुरू की, जिससे दोनों देशों में दुश्मनी फैल गई थी, क्योंकि पश्चिमी जो बर्लिन थी उसमें आने जाने के लिए सारा जो रास्ते थे उनको क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर हवाई जहाज़ का सहारा लेकर के, वायुसेना का सहारा लेकर के पश्चिमी बर्लिन में जो ज़रूरी सामान है उसको पहुंचाया था। इसको उस दौरान जो ये दुश्मनी देखने को मिली थी उसको बर्लिन संकट के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा क्यूबा मिसाइल संकट। ये भी अलग से आता है कई बार। भाई क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप क्या जानते हो? क्यूबा जो है, क्यूबा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में एक छोटा सा देश का नाम है।
अब क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट, अब वहाँ पर जो है फिडेल जो कास्त्रो है, फिडेल कास्त्रो ने वहाँ पर एक सैनिक शासन स्थापित किया, और जिसको हम साम्यवादी शासन के अंतर्गत देख सकते हैं। फिडेल कास्त्रो वहाँ का जो है राष्ट्रपति था, और उसने क्यूबा में साम्यवादी शासन स्थापित किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पूंजीवाद का समर्थन करता था, तो और दूसरा अमेरिका के नज़दीक साम्यवादी शासन स्थापित होना एक चिंता का विषय था। उनको ये लगता था कि भाई आने वाले समय में जो है अमेरिका में भी कभी साम्यवाद न आ जाए, इसलिए जो है अमेरिका इसको पसंद नहीं करता था क्यूबा में साम्यवादी शासन को। अब क्या हुआ, दूसरी बात इसमें यह आई कि 1961 ईस्वी में अब सोवियत संघ में भी क्या था, साम्यवादी शासन था, और क्यूबा में भी साम्यवादी शासन था। तो जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया, जो फिडेल कास्त्रो था इससे मिलकर के सोवियत संघ की जो मिसाइलें थी, सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना एक सैनिक अड्डा बनाया और वहाँ पर मिसाइलें तैनात कर दी। और वो जो मिसाइलों का मुंह था वो किसकी तरफ कर दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार सोवियत संघ के निशाने पर आ गया था, और सोवियत संघ जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा था अगर युद्ध होता है तो मैं आपका ज़्यादा नुकसान कर सकता हूँ। इसके बाद में जो है अमेरिका ने क्या है जवाबी कार्रवाई करते हुए उसने भी क्यूबा की तरफ अपनी मिसाइलें जो हैं वो तैनात कर दी। और ये बात जो है वो है 1962 की। 1962 में दोनों देशों ने एक दूसरे के जो खिलाफ है वो मिसाइलें तैनात कर दी थी, और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया कि भाई अब तो युद्ध होके रहेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। इसको कहा जाता है क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका ने जब मिसाइलें तैनात की तो फिर जो है ज़्यादा इसको बढ़ावा नहीं दिया। धीरे धीरे सोवियत संघ ने जो अपनी सेना थी या मिसाइलें थी उसको क्यूबा से हटाना शुरू कर दिया था, और फिर धीरे धीरे जो है वो जो है तनाव था वो कम हुआ। तो इसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, और ये बात है 1962 की। तो शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध का जो 2 चैप्टर है इसमें जो मेन प्रश्न बनते हैं वो है, एक तो शीत युद्ध है क्या, इसके क्या कारण हैं, दूसरा ये जो टॉपिक हैं 3 टॉपिक, U2 विमान घटना, बर्लिन संकट और क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बारे में अलग से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं, आशा है बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है। U2 विमान घटना का मतलब क्या है भाई, अमेरिका का जो एक जासूसी विमान था सोवियत संघ की सीमाओं की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था या देखा गया था, उसको कहते हैं U2 विमान घटना। इसने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया था। एक बर्लिन संकट, बर्लिन संकट का मतलब यह है भाई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की जो राजधानी थी उसकी पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया, पश्चिमी जो बर्लिन है उस पर सोवियत अमेरिका और दूसरे उसके जो देश थे ब्रिटेन फ्रांस उसने कब्जा कर लिया था। और जून 1948 ईस्वी में बर्लिन पर जो नाकाबंदी सोवियत संघ ने कर दी थी, पश्चिमी बर्लिन का जो है जाने का रास्ता रोक लिया था। उस दौरान भी जो युद्ध का माहौल बना उसको बर्लिन संकट के नाम से जानते हैं। तीसरा जो था वो क्यूबा मिसाइल संकट। इसका मतलब ये है 1962 ईस्वी में जो ये क्यूबा मिसाइल संकट था, इसमें फिडेल कास्त्रो का जो शासन था क्यूबा में, उसने अपनी ज़मीन पर सोवियत संघ का जो सैनिक अड्डा बनाया या मिसाइलें तैनात की अमेरिका की तरफ। उस दौरान जो माहौल बना युद्ध का उसको कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। आशा है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आपने अच्छी तरह से फिर याद करना है। धन्यवाद। फिर है